दोस्तों एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ऐस एक बंदे के साथ पोकेमॉन स्कूल पर ट्रेनिंग कर रहा है, जहाँ पे ऐस अपना रॉक और वो बंदा अपना मार्ड ब्रेक को इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पे ऐस पहले तो रॉक को कुछ छोटे मोटे अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, फिर बाद में ऐस अपना नॉर्मलियम जी मूव इस्तेमाल करता है रॉक पर, जिसके बाद रॉक ब्रिकनिक ब्लीच इस्तेमाल करके मार्ड ब्रेक का खेल खत्म कर देता है। फिर प्रोफेसर को कोई बोलता है मार्ड ब्रेक अभी लड़ नहीं सकता, तो इस मैच का विजेता है ऐस, जिस बात को सुन के ऐस के दोस्त खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पे इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो की है गार्डियन रीमैच। फिर उसी पल यहाँ पे ऐस का ओपोनेंट ऐस को बोलता है उमो बहुत ही अच्छा था, बोलता है हमें सब फिर से करे, तब वो बंदा बोलता है हाँ, जिसके बाद वो बंदा चला जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर कुकुई कहता है ऐस तुम अगर और भी प्रैक्टिस करो तो तुम और भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जी मूव पर ट्रेनर के साथ पोकेमोन का भी पावर बढ़ता है। तभी ऐस बोलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आप बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और इसके बाद में टापू को बैटल के लिए चैलेंज करूंगा। फिर प्रोफेसर कुकुई बोलता है तो अच्छी बात है, तुम जितना बड़ा सपना देखोगे तुम उतना ही बड़ा कर पाओगे। जिसके बाद मैलो बोलता है तो तुम इसके लिए क्या ट्रेनिंग करने वाले हो। तभी ऐस इस बात को सुन के सोचने लगता है और उसी पल लिली बोलता है टापू को एक इलेक्ट्रिक और फेरी टाइप पोकेमोन है, तो तुमको इस चीज को दिमाग पे रख के ट्रेनिंग करना है। फिर तभी सोफाक्लिस बोलता है अगर तुम इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन को हराने के लिए सोच रहे हो तो मैं तुमको इसमें मदद कर सकता हूँ। तभी ऐस बोलता है क्या सच में? सोफाक्लिस बोलता है हाँ, तो इसलिए तुम आज मेरे घर में आओ, क्योंकि मैं बहुत दिन से इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन के बारे में डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ और मैं इससे ही तुम्हारा मदद कर पाऊंगा। जिसके बाद ऐस बोलता है सोफाक्लिस तुम बहुत ही अच्छी हो। और फिर इसके बाद पोकेमोन स्कूल खत्म हो जाता है और हम ऐस और सोफाक्लिस को देखते हैं सोफाक्लिस के घर पर, जहाँ पे ऐस सोफाक्लिस का घर को देख के हैरान हो जाता है। इसके बाद सोफाक्लिस अपने घर के अंदर आता है और अपने मॉम से ऐस को मिलाता है। फिर ऐस बोलता है मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं हूँ ऐस और ये है मेरा बाडी पिकाचू एंड ये है रोटोमडेक्स। फिर सोफाक्लिस का मॉम कहता है ऐस तुम इस घर को तुम्हारा ही समझो और शर्माना मत, तब तक मैं तुम दोनों के लिए स्नैक्स लेकर आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं सोफाक्लिस का मॉम हमारे दो हीरोज के लिए खाना लेकर आते हैं और खाना को खाने के बाद सोफाक्लिस ऐस को ट्रेनिंग करवाने के लिए उसका लैब पर ले आता है, जिस लैब को देख के ऐस शॉक हो जाता है और बोलने लगता है क्या ये तुम्हारा खुद का लैब है? तभी सोफाक्लिस बोलता है हाँ, मेरा पापा ने मुझे रिसर्च करने के लिए इसको तैयार करके दिया है। जिसके बाद हमारे हीरोज लैब के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सोफाक्लिस ऐस को बोलता है बिना पूछे कोई भी चीज को हाथ न लगाना, यहाँ पे बहुत सारे डेंजरस चीज है। मगर कौन सुने सोफाक्लिस का बात, ऐस तो जाके सारे चीजों को एक एक करके छूने लगता है, जिसकी वजह से ऐस को थंडरबोल्ट का झटका लगता है। जिसके बाद यहाँ पे सोफाक्लिस बोलता है जब तुम टापू के साथ फाइट कर रहे थे तब मैंने एनालिसिस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टापू का इलेक्ट्रिक टाइप हमला 10 गुना बढ़ जाता है। फिर तभी हम इस तरफ देखते हैं पिकाचू को, जो कि रोलर पेडल पर भागने लगता है, जिसको देखकर ऐस बोलता है देख के तो ये बहुत ही मजेदार लग रहा है। तभी सोफाक्लिस बोलता है अरे ऐस यही तो है तुम्हारा ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा चीज। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर में एक बहुत बड़ा रोलर पेडल को देखते हैं। फिर वहाँ पे सोफाक्लिस कहता है इसके जरिए तुम सब एक साथ भाग सकते हो, ये बहुत ही अच्छा होगा और ये तुम्हारा स्टेमिना को बढ़ाने के लिए एक अच्छा मशीन है। जिसके बाद ऐस वहाँ पे अपने सारे पोकेमोन को बाहर बुलाता है, जिसके बाद ऐस और उसका सारे पोकेमोन एक साथ भागने लगते हैं। और तभी हम सोफाक्लिस के मॉनिटर पर ऐस और उसका सारे पोकेमोन का कॉम्पेटिबिलिटी को देखते हैं, जहाँ पे कुछ देर के अंदर ऐस का राउलेट और रॉक पेडल पर भाग नहीं पाता है, मगर ऐस और पिकाचू एंड तक भागने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐस और पिकाचू का कॉम्पेटिबिलिटी को सोफाक्लिस के इन्वेंशन भी नहीं माप पा रहा था। पर तभी इस तरफ ऐस का जेरिंग साइन करने लगता है और तभी रोलर पेडल ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद तभी हम यहाँ पे टापू को देखते हैं, जो कि ऐस और पिकाचू का ऑरा समझ पाता है। तो दोस्तों ये है कौन सा पोकेमोन? तो ये है मडब्रे। फिर यहाँ पे सीन पोकेमोन स्कूल पर दिखा जाता है, जहाँ पे हम ऐस और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं। फिर तभी क्यूया बोलता है ऐस तुम्हारा ट्रेनिंग कैसा रहा? तभी यहाँ पे सोफाक्लिस कहता है ऐस का ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा रहा, उसने बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग किया है। फिर तभी मैलो बोलता है मुझे ऐस से ये उम्मीद थी। तभी ऐस बोलते हैं हाँ, और अब मैं टापू के साथ बैटल करने के लिए पूरे जोश में हूँ। फिर तभी उसी पल पिकाचू को कुछ हो जाता है और पिकाचू के साथ वहाँ पे सारे पोकेमोन बाहर पे चले जाते हैं। जिसके बाद हमारे हीरोज भी कुछ समझ नहीं पाके उसका पीछा करने लगते हैं। फिर यहाँ पे तभी पिकाचू पोकेमोन स्कूल के प्लेग्राउंड पर आ जाता है एंड वहाँ पे तभी हम टापू को देखते हैं। तभी इस तरफ हमारे सारे हीरोज आ जाते हैं। फिर ऐस बोलता है कि टापू को, तभी सोफाक्लिस कहता है मुझे लगता है टापू ने अपने इलेक्ट्रिक के जरिए पिकाचू को यहाँ पे बुलाया है। फिर लिली कहता है मगर टापू को ऐसा क्यों करेगा? जिसके बाद क्यूया बोलता है क्योंकि टापू को ऐस के साथ बैटल करना चाहता है। फिर यहाँ पे ऐस बोलता है टापू को मैं भी तुमको यहाँ पे देखना चाहता था, तो फिर ठीक है चलो अभी हम यहाँ पे बैटल करते हैं। फिर उसी पल यहाँ पे ऐस का राउडेट और रॉक बैटल के लिए आ जाते हैं, मगर तभी टापू को उनको एक ही झटके में वहाँ से हटा देते हैं और पिकाचू के साथ बैटल करने के लिए टापू को अपना हाथ दिखाता है। जिसके बाद ऐस बोलता है मुझे लगता है तुम पिकाचू के साथ बैटल करना चाहते हो। और फिर तभी यहाँ पे मैदान पे पिकाचू और टापू को आ जाते हैं बैटल करने के लिए। जिसके बाद तभी वहाँ पे टापू को देख के पोकेमोन स्कूल के सारे लोग आ जाते हैं। फिर तभी उसी पल टापू को इस तरह मैदान पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे ऐस पिकाचू को कहता है क्विक अटैक। पिकाचू टापू को पर क्विक अटैक करता है, मगर टापू को डॉज कर लेता है। फिर ऐस बोलता है इस्तेमाल करो आयरन टेल। पिकाचू टापू को पर आयरन टेल करता है, मगर टापू को अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद पिकाचू मैदान पर आ जाता है और टापू को उसका पीछा करने लगता है। पर तभी ऐस बोलता है पिकाचू फिर से आयरन टेल इस्तेमाल करो। पिकाचू फिर से आयरन टेल इस्तेमाल करता है और इस बार हमला टापू को लगता है, मगर टापू को खुद को संभाल लेता है और टापू को एक अटैक करता है जिसको पिकाचू को लगता है। जिसके बाद वहाँ पे लिली और मैलो चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे प्रोफेसर कुकुई कहते हैं ये तो नेचर मैडनेस है, मैं पूरा श्योर हूँ पिकाचू को इससे बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ है। फिर इस तरह ऐस बोलता है पिकाचू तुम ठीक हो। तभी यहाँ पे पिकाचू खड़ा होने का कोशिश करता है, मगर तभी टापू को पिकाचू पर
थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि पिकाचू वहाँ से चिटक जाता है। मगर पिकाचू फिर खड़ा होता है, पर उसी पल ऐश का जी क्रिस्टल साइन करने लगता है, जिसके बाद ऐश वहाँ पे अपना जी मूव इस्तेमाल करता है पिकाचू पर, और पिकाचू तभी टापुको को ऊपर गीगावोल्ट हैवक इस्तेमाल करता है, मगर जिस अटैक को टापुको को ब्लॉक कर लेता है। फिर इस तरह यहाँ पे पिकाचू आयरन टेल इस्तेमाल करता है और यहाँ पे टापुको को टैकल, मगर टापुको का टैकल से पिकाचू वहाँ से नीचे चिटक जाता है, जिसके बाद ऐश भी पिकाचू को पकड़ने के लिए नीचे गिर जाता है। मगर तभी टापुको को जाके ऐश और पिकाचू को गिरने से बचा लेता है और टापुको को ऐश और पिकाचू को पोकेमॉन स्कूल पर ले आता है, जिसको देखकर वहाँ पे ऐश के सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पे टापुको को जाने लगता है। तभी ऐश बोलता है टापुको को, मैं इस बार तो हार गया, मगर पिछली बार मैं तुमको फाइट में एक अच्छा टक्कर दूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।